Uh, yeah. नमस्कार दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी होली टू एवरीवन। और आज का जो आपका ऑफ डे है उसको वाइसली यूज़ करना, फैमिली के साथ एंजॉय करना और उसमें से कुछ टाइम अगर बचे तो कल के लिए प्रिपरेशन भी कर लेना। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे कल को हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि दोनों इंडेक्स में हमने जो मंडे को गैप अप के बाद देखा है यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है, कुछ लोग इसको शूटिंग स्टार भी कहते हैं। पर इसको क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंस देना चाहिए कि नहीं, हर एक जो यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बनता है उसको हमें क्या वहाँ पे बेरिश मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए, अगर बेरिश है तो इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि हर एक कैंडल का जो इंपॉर्टेंस रहता है उसका पॉइंट ऑफ जो अकर होता है, यानी कि कौन सी जगह पे वो बना हुआ है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वो हम आगे इसके वीडियो में देखेंगे कि इसको हमें कैसे रीड करना है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो पसंद आता है लाइक एंड शेयर जरूर करना। तो अभी के हिसाब से हमें देखते हैं, तो पहले हम ग्लोबल देख लेते हैं, क्योंकि हमारा जब भी मार्केट क्लोज रहता है तो एक गैप अप या तो गैप डाउन ज़्यादातर हमको देखने को मिल रहा है, और वो भी कितना होता है करीबन 100 पॉइंट के आसपास। तो अभी के हिसाब से देखेंगे तो जो कल डाउ जोन्स क्लोज हुआ है वो फ्लैट के आसपास ही यहाँ पे 40 पॉइंट्स हुआ है। आज उसका फ्यूचर 31 पॉइंट है, और अभी हमारा जो SGX निफ्टी है 40 पॉइंट्स ऊपर दिखाई दे रहा है। डॉलर इंडेक्स जो 105 गया था वहाँ से उसने करेक्शन दिया और वापस यहाँ पे आप देखोगे तो 104 के आसपास आया है। अगर ये वापस इस लेवल के आसपास आता है जहाँ पे ये ट्रेंड लाइन इसको मिलेगा और फिर से कहीं पे ये सपोर्ट लेगा तो ऊपर की साइड बाउंस देगा। इसको ब्रेक डाउन दिया तो फर्दर नीचे आ सकता है, क्योंकि RSI का इसने नीचे ब्रेक डाउन दे दिया है। बॉन्ड यील्ड भी 4 से नीचे है अभी, और क्रूड ऑयल 86 के आसपास जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था वही हम यहाँ पे रखेंगे बरकरार, कि जब तक इसके नीचे नहीं जाता है हमें शॉर्ट नहीं करना है। यहाँ पे हायर चांस है एक बार वापस 89-90 के आसपास जा सकता है। USD INR काफ़ी मजबूत हुआ था, जहाँ पे इसने ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है जहाँ पे हम बात कर रहे थे लास्ट टाइम की, ये ब्रेकआउट हुआ तो नया हाई बन सकता है। पर इसका आपने देखा डबल टॉप बना के यहाँ पे काफ़ी अच्छा सा ब्रेकडाउन दिया है। जिस हिसाब से यहाँ पे क्लोज हुआ है, पॉसिबल है कि हम यहाँ पे जब वेडनेसडे ओपन होंगे यहाँ से फर्दर गिरावट आ सकती है। ये लेवल एक सपोर्ट है, उसके नीचे गया तो फर्दर नीचे ये जो 80.50 है वहाँ तक जा सकता है, और या तो फिर यहाँ पे क्या होगा, ये एक ऐसा ट्रेंड लाइन यहाँ से बन जाएगा तो यहाँ पे भी एक सपोर्ट ले सकता है जहाँ पे लास्ट टाइम W बना था। इंडिया विक्स अभी भी 13 के नीचे ही है। ज़्यादातर लोग ऐसा मानते हैं कि जब इंडिया विक्स नीचे होता है तो मार्केट गिरता है, पर अगर आप 2015 या 16 में देखोगे तो वहाँ पे विक्स नीचे हुआ था और फिर भी मार्केट वहाँ से ऊपर गया था। तो कोई ऐसा रूल्स नहीं है। अभी लोग क्या है कि हर एक अपने हिसाब से बनाते हैं। मार्केट में अभी काफ़ी लोग बेरिश है, क्योंकि उनको ये जो इंट्राडे का डेली का कैंडल अभी दिख रहा है ये उनको बेरिश कैंडल दिख रहा है। तो यहाँ पे सबका टारगेट वापस 17,000 16,800 दिख रहा है। पर अभी के हिसाब से ऐसा कोई डरने की बात नहीं है। मार्केट में आपको ज़्यादा बेरिश होने की ज़रूरत नहीं है जब तक हम यहाँ पे ये लेवल के ऊपर है। जो लेवल आपका 17,530, जब तक 530 के ऊपर है आपको लॉन्ग बायस रखना है। ऊपर में आपका 830 एक रेजिस्टेंस रहेगा। बैंक निफ्टी में भी आपको यहाँ पे बेरिश इतना रहना नहीं है जब तक हमारा क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट लेवल हो गया है 40,770। जब तक 40,750 के नीचे नहीं जाते तब तक हमारा व्यू यहाँ पे बाय ऑन डिप रहना चाहिए, क्योंकि हमारा एक और अटेम्प्ट होना चाहिए यहाँ पे 42,000 के ऊपर क्लोज हो गया तो यहाँ पे हम 1000 पॉइंट ऊपर की साइड जाता हुआ मार्केट देखेंगे, जहाँ पे आपको 43,100 तक देखने को मिलेगा। तो अभी माइंडसेट बना के मत रखो, कल ओपनिंग कैसा होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और डेटा देखते हैं अगर, तो डेटा में यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि अभी जो एट द मनी है 17,700, वहाँ पे आपको हाईएस्ट पुट में OI देखने को मिल रहा है। पर देखेंगे दूसरी बात कि इन द मनी जहाँ पे 800 750 वहाँ पे भी बिल्डअप है और यहाँ पे कैरी करके गए। कुछ लोग बोलते हैं ये रिस्की ट्रेड है, पर ये भी हो सकता है कि यहाँ पे इनका कॉन्फिडेंस है या तो कोई बड़ा प्लेयर है जिन्होंने यहाँ पे शॉर्ट किया है, और यहाँ पे एक एक्सपेक्टेशन भी हो सकता है उनका कि एक गैप अप हो सकता है। अगर डेटा देखते हो आप FII DI का, तो वहाँ पे FII ने उनका जो शॉर्ट था वो कवर किया है और प्रो ने भी उनका शॉर्ट कवर किया है। तो वो दोनों का व्यू अभी लॉन्ग साइड है, और रिटेल अभी वहाँ पे फिर से लॉन्ग अनवाइंडिंग करके शॉर्ट बना रहा है। तो वो इस हिसाब से देखेंगे। तो अभी जो यहाँ पे कॉल जो शॉर्ट कर रहे हैं वो रिटेल कॉल शॉर्ट कर रहे हैं, पर प्रो ने भी शॉर्ट किया है। तो पॉसिबिलिटी है कि कल जब मार्केट ऊपर खुला था
जहाँ से हमने यहाँ पे करीबन 100 पॉइंट का डिप देखा, तो उस जगह पे कॉल यहाँ पे शॉर्ट किया हो सकता है। और जो पुट बाय किया था जहाँ पे हमको दिख रहा है FII का भी, वो भी यहाँ पे जब हाई था तब। अब उनका शॉर्ट कवरिंग कब आएगा, जब 17,820 पे हम सस्टेन करेंगे, तब इन लोग का सबका शॉर्ट कवरिंग आएगा, जो आपको एक क्विक मूव ऊपर की साइड लेके जाएगा। 18,000 आपका रेजिस्टेंस रहेगा। बात करते हैं वापस चार्ट के। तो पहला हम यहाँ पे स्टॉक देख लेते हैं SBI। तो SBI को मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि ये एक रेजिस्टेंस है। जब तक ये 560 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, आपके लिए यहाँ पे एक अटेम्प्ट हो सकता है 572 से लेके 580 तक का। तो अगर यहाँ पे मार्केट ये गैप अप ओपन होता है और 565 के ऊपर ओपन होता है, तो आपको इसको बाय करना है। 561 4 पॉइंट आपका स्टॉप लॉस रहेगा। 572 से लेके 580 आपका टारगेट रहेगा। इसको हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि ये ट्रेंड लाइन के नीचे जब निकलता है तब हम इसको शॉर्ट करेंगे। काफ़ी अच्छा सा यहाँ पे लोअर एंड पे कंसोलिडेशन हो रहा है। इसमें क्या होगा, अगर ये जो 2917 है उसके ऊपर अगर सस्टेन करने लगा, तो भी आपको एक क्विक मूव ऊपर की साइड मिलेगा, जो आपको काफ़ी अच्छा सा ऊपर यानी 300-400 पॉइंट मिलेगा। नीचे की साइड जब गिरेगा तो आपका यहाँ पे 2750 तक जा सकता है। सेकंड जो मैंने अभी शेयर किया था ग्रुप में, ये AB कैपिटल है। और यहाँ पे देखेंगे तो एक एन पैटर्न दिख रहा है, ब्रेकआउट हो चुका है, कंफर्मेशन यहाँ पे मिला हुआ है। हमने यहाँ पे एक हैंगिंग मैन कैंडल बना हुआ है। अब हम अगर यहाँ पे इसके ऊपर ही ओपन हो जाते हैं 157 के ऊपर, तो फर्दर शॉर्ट कवरिंग आएगी जो आपको 162 लेके जाएगी। 162 आपका रेजिस्टेंस जोन है। कंसोलिडेशन यहाँ पे होता है, फिर ब्रेकआउट होता है तो 188 प्लस आपका टारगेट रहेगा। कैनरा बैंक काफ़ी अच्छा सा यहाँ पे ट्रेंड लाइन देखेंगे तो यहाँ पे 2 बार इसने अटेम्प्ट किया था और थर्ड बार इसने ब्रेकआउट दिया। अब जाके यहाँ पे एक शूटिंग स्टार कैंडल बना है। बिटवीन द रेंज है तो शूटिंग स्टार का यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंस नहीं रहता है, पर अगर इसके ऊपर खुल जाता है 309 के ऊपर, तो आपको यहाँ पे फर्दर शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। अगर इसको कंफर्मेशन लेना है तो ये लेवल बहुत ही बेस्ट है कंफर्मेशन के लिए, 301। जब तक 301 यहाँ पे होल्ड करता है आप वहाँ पे बाय कर सकते हो। वापस ये 309 से लेके 320 तक जा सकता है। आइसर मोटर यहाँ पे देखेंगे तो पूरा कंसोलिडेशन जोन चल रहा है उसका। ये जो लेवल है जहाँ पे डिमांड जोन है, 4 बार सपोर्ट ले चुका है। ये यहाँ पे अभी आप देखेंगे तो होल्ड करता हुआ दिख रहा है और वापस यहाँ से एक पॉजिटिव कैंडल बना है। आपको अगर यहाँ पे बाय करना है तो आज के हाई के ऊपर निकलता है 3170 के ऊपर बाय कर सकते हो। 3200 आपका पहला टारगेट होना चाहिए और मेक और ब्रेक इसका है 3210। 3210 के ऊपर सस्टेन करता है तो ये ऊपर 3350 तक जा सकता है। अब बात करते हैं यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी की। तो जो मैं बात कर रहा था आपको कि ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना हुआ है, इसका इंपॉर्टेंस कब रहता है, जब ये यहाँ पे हाई पे बनता है। यानी कि जो भी यहाँ पे अगर मार्केट गिरा हो, जहाँ से हमारा स्विंग लो है, यानी इस लेवल से जब मार्केट गिरा, यहाँ पे इस लेवल के आसपास कभी भी आपको ऐसा कैंडल मिलता है तो हम यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। बिटवीन द रेंज हम नहीं कर सकते क्योंकि ये क्या है, एक प्रॉफिट बुकिंग है। एक छुट्टी आई थी तो उसके पहले यहाँ पे ये जो गैप था वो भी फिल हो गया। वो यहाँ पे जिनका प्रॉफिट बुकिंग आया, क्योंकि लोगों ने अगर यहाँ से किसी ने बाय किया हुआ है इसी लेवल के आसपास 420 से लेके यहाँ पे 800, अगर छुट्टी के पहले 400 पॉइंट किसी को मिल रहा है तो डेफिनेटली वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, उस हिसाब से है। अगर यहाँ पे हमारा गैप अप ओपन हो जाता है कहीं पे 740 के ऊपर, फर्दर शॉर्ट कवरिंग आपको 800 लेके जाएगी, तो आप वहाँ पे लॉन्ग की साइड बने रख सकते हो। ये एक्टिव कब होगा कि हम यहाँ पे जब शॉर्ट करेंगे। इसमें क्या होगा कि नीचे में आपका जो प्रॉफिट है बहुत ही कम है। 70 के नीचे यहाँ पे हमारा एक्टिव होता है शॉर्ट, और यहाँ पे नीचे 645 हमारा एक पहला टारगेट आ जाता है। तो यहाँ पे आपका रिस्क रिवर्ट सही नहीं बैठ रहा है। तो अगर फ्लैट ओपन होता है, नीचे गिरता है, तो हमें वेट करना है। यहाँ पे सपोर्ट लेता है तो फिर हम बाय करेंगे। पॉसिबल है अगर गैप डाउन ओपन होता है इस लेवल के आसपास, तो यहाँ से क्विक बाइंग भी आ सकती है। सिमिलर हमारा रहेगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों में भी, क्योंकि इसमें भी यहाँ पे अगर यही चीज़ अगर ये लेवल पे बनती ट्रेंड लाइन के आसपास, तो डेफिनेटली हम यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे टॉप पे बना था डोजी कैंडल, सिमिलर यहाँ पे टॉप पे बना था डोजी कैंडल और फिर उसका बेरिश इंगल्फिंग। तो अगर वैसा कोई कैंडल बनता है तो हम शॉर्ट कर सकते हैं। जो मैं बात कर रहा था आपको कि अगर फ्यूचर में देखते हैं, पास्ट में अगर कोई ऐसा डेटा है तो
मैं आपको साथ शेयर कर सकता हूँ कि इसको कैसे ऑपोजिट ट्रेड मिल सकता है। मैंने शायद इसको निफ्टी या बैंक निफ्टी एक में लिया था कहीं पे। हाँ ओके। तो जो अभी के हिसाब से जो कैंडल बना हुआ है यहाँ पे, तो इसमें क्या हो सकता है, इसको मैं पहले अनहाइड कर देता हूँ तो पता चलेगा आपको। तो जैसे अभी यहाँ पे देखेंगे तो ये रहता है दोजी कैंडल, आप शूटिंग स्टार मान लो। जो मैं बात कर रहा हूँ कि इसके बॉडी के ऊपर ओपन होना चाहिए, यानी नेक्स्ट कैंडल अगर आपका इसके ऊपर ओपन होता है, ओके तो इसने क्या किया, इसका ओपनिंग ही यहाँ पे हुआ, यानी कि प्रीवियसली जो यहाँ पे जिन्होंने शॉर्ट किया था, जो ओपनिंग प्राइस था उसी के ऊपर हमने ओपन किया, तो यहाँ से कंटिन्यू इसने हाई लगाया। प्रीवियस जो जिन्होंने यहाँ पे शॉर्ट किया था 3944, उनके ऊपर इन्होंने स्टॉप लॉस रखा था, इसने क्या किया, उसके ऊपर 60 पॉइंट गया, सबके स्टॉप लॉस लेके गया। तो ये एक पॉसिबिलिटी रहती है इस हिसाब से वहाँ पे ट्रेड करने की। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इंट्राडे को हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे क्या था, मार्केट गैप अप ओपन हुआ, वहाँ से हमने धीरे धीरे ऊपर गए, ये एक शूटिंग स्टार कैंडल बनाया, कंसोलिडेशन किया और फिर ब्रेकडाउन दिया है। अब क्या हो सकता है कि अगर यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग होती है तो पॉसिबिलिटी है कि ये कंटिन्यूस सेल ऑफ यहाँ तक आएगा, गैप फिल करके फिर बाउंस करेगा यहाँ पे। तो आपको अगर बाय करना है तो ये लेवल का वेट करना, अगर फ्लैट ओपनिंग होने के बाद नीचे आता है तो गैप डाउन ओपन होता है इसी लेवल के आसपास 626 से लेके 640 के बीच में कहीं पे गैप डाउन ओपन होती है, आपको यहाँ पे बाय करना है। तो क्या होगा, यहाँ पे क्विकली आपको मूव देखने को मिलेगा और आपके लिए ये एक ट्रेंड लाइन रहेगा। जैसे ही इसके ऊपर सस्टेन करता है आपको बाय कर देना है, आपका वापस 820 840 आपका टारगेट रहेगा। गैप अप ओपन होता है 800 के आसपास, तो आपको यहाँ पे थोड़ा वेट करना पड़ेगा। कंसोलिडेशन होने के बाद में, यानी कि 1 घंटा यहाँ पे बिताने के बाद में फिर ब्रेकआउट मिलता है तो आप फिर से उसको बाय में रख सकते हो। यहाँ पे इसका गैप ऑलरेडी फिल हो चुका है, तो यहाँ पे हमारे पास कोई गैप नहीं है, पर ये क्या है कि आपके पास जो ये सपोर्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये वाला सपोर्ट। तो अगर मार्केट यहाँ पे इस लेवल के आसपास कहीं पे खुलता है, ऐसी कोई भी कैंडल मिलती है तो हम बाय करेंगे यहाँ पे। ये बाइंग करने का हमारा टारगेट फिर रहेगा, वापस इस लेवल के आसपास करते हैं तो हमारा टारगेट वापस रहेगा 380 380 के बाद 530 आएगा, 530 के बाद हमारा 800 एंड 900 तक हम जा सकते हैं। इसमें भी अगर देखेंगे तो ये जो अगर ट्रेंड लाइन अगर बनाते हो तो यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, आपका बाइंग होना चाहिए यहाँ पे। ये जो 2 कैंडल देख रहे हो इसी के बाद में आपका होना चाहिए 480। अगर कल मार्केट 480 के ऊपर ओपन हो जाता है तो आप वहां पे बाय कर सकते हो, आपका स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे 280। 200 पॉइंट का है पर आपका टारगेट ऊपर 300 से 400 पॉइंट रहेगा। अगर एग्रेसिव ट्रेडर हो तो ही एंटर करना, नहीं तो थोड़ा वेट कर लेना। और जैसे ही आपके फेवर में ट्रेड चलने लगता है 2 कैंडल के नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, उस हिसाब से ट्रेड करना है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।